भारत और कनाडा के दरमियान हालिया तनाव बज़ाहिर अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की वजह से पैदा हुआ है, मगर इसकी जड़ें माजी में दूर तक फैली हुई हैं। 1967 और 1969 के इंतखाबात में कांग्रेस को पंजाब से बुरी तरह शिकस्त हुई। ये वो वक्त था जब पंजाबी सूबा तहरीक चलाने वाली समाजी और सियासी जमात शिरोमणी अकाई दिल की मकबूलियत आसमान को छू रही थी। ये सूरत हाल कांग्रेस के लिए तशवीशनाक थी। ताहम बांग्लादेश के क़याम से इंदिरा गांधी दोबारा भारत में मकबूल हुई और 1972 में पंजाब के अंदर कांग्रेस जीत गई। झील सिंह वज़ीर आला मुंतखब हुए, मगर 1977 के इंतखाबात एक बार फिर कांग्रेस के लिए भयानक ख्वाब साबित हुए और वो 117 के ऐवान में महज 17 नशिस्तें जीत सकी। झील सिंह भंडरावाला से मुतमईन न थे। उन्होंने ऑपरेशन 2 का आगाज किया, जिसके तहत 1978 में दिल खालिसा की बुनियाद रखी, जिसने खालिस्तान का मुतालबा किया। दिल खालिसा की पहली मीटिंग रोमा होटल में हुई। मीटिंग के अखराजात 600 रुपए बने, जो झील सिंह ने अदा किए। दिल खालिसा की करारदाद में कहा गया था कि मरकज के पास दिफा और उमूर खारजा और करेंसी होगी, बाकी तमाम मामलात में खालिस्तान की रियासत आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। अपने इंतहाई मकसद मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले से सिखों के जज्बात शदीद मजरूह हुए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी घर से दफ्तर के लिए निकली तो सिख सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। अगले कई बरस पंजाब में सर्च ऑपरेशन और सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। इसके बावजूद अलहदगी पसंद अनासिर खासे मजबूत रहे। 1987 से 1992 तक मुसलसल 7 बरस पंजाब में सदारती राज नाफिज रहा। भारत के बाद आज सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा में मुकीम है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 1971 में ये तादाद तकरीबन 35,000 थी, जो अगले 10 बरस में 67,000 और 1991 में तकरीबन 1.5 लाख तक पहुँच गयी। 2021 तक ये तादाद 7.25 लाख तक पहुँच चुकी थी। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सबसे ज्यादा हिजरत 1980 की दिहाई में हुई। एक मुहक्किक लिखते हैं कि इक्का दुक्का वाकयात के सिवा कनाडा के सिख कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बने। उनके मुतालबात समाजी इंसाफ के झील में आते हैं, इसलिए कनाडा ने उन्हें इंतहा पसंद या दहशतगर्द के बजाय सियासी कारकुन समझा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।